महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए स्वीट मार्डन द्वारा लिखित है। स्वीट मार्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। अभिलाषाएं। हमारी कोई भी इच्छा, अभिलाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक हम कोशिश ना करें। हर इच्छा पूर्ति अपना उचित परिश्रम मांगती है, इसके बिना साकार नहीं हो सकती। किस मनुष्य के मन में जन्म नहीं लेती आशाएं और अभिलाषाएं? वह मूलतः गीली मिट्टी का मात्र एक सांचा है। हम अपने काम के बलबूते पर उन्हें चट्टान के समान स्वरूप देकर मजबूत आधार के साथ दृढ़ता भी प्रदान कर सकते हैं। असलियत तो यह है कि विश्व की ऐसी कोई खुशी नहीं है जिसके लिए हम प्रेरित ना हों, लेकिन उसको हासिल करना क्या इतना सुगम है? केवल इच्छा मात्र से क्या कोई कार्य हो जाता है? नहीं, असंभव। बिना हाथों को तकलीफ दिए हम भोजन तक नहीं कर सकते हैं। हमारी कोई भी इच्छा, अभिलाषा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि हम कोशिश ना करें। हर इच्छा पूर्ति अपना उचित परिश्रम मांगती है, इसके बिना साकार नहीं हो सकती। सबसे मुख्य विषय इच्छा है। आपके मन में जिस वस्तु की इच्छा है वह आपसे बहुत दूर पड़ी जरूर है, केवल आपकी कल्पना में साकार है। आपके मन की इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी, आप उसके उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे। उसके कार्य रूप में साकार करना है, अपनी इच्छा को पूरा करना है, अर्थात उसे वास्तविक रूप देना है। यह कैसे संभव है? सब संभव है। असंभव को संभव बनाना। ज्ञान ध्वनि से भी तेज गति का वायुयान है, पर जिस समय राइट ब्रदर्स ने आकाश में उड़ने की कल्पना की थी, क्या वह संभव था? नहीं, एकदम असंभव। पर इस असंभव को संभव कर दिखाया राइट ब्रदर्स ने। आज वायुयान न केवल आकाश मार्ग पर बल्कि उसी परंपरा के राकेटों में मनुष्य चंद्रमा पर भी जा सकता है। क्या चंद्रमा पर कदम रखने की कल्पना पूरी हुई थी? साकार हो गई, पर इस साकार स्वरूप के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, इस पर सोचा है आपने? इसी प्रकार का श्रम हर क्षेत्र में करना पड़ता है। आप अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के योग्य बनाइए। आप देखेंगे कि तब वह सब अपने आप पूरी होती जा रही है। आत्मा को जिस आशा आकांक्षा की शिक्षा दी जाएगी, आत्मा द्वारा उसी को कार्य स्वरूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। हमारी सभी हार्दिक इच्छाएं, आत्मिक आकांक्षाएं मात्र कल्पना की कोरी उड़ाने ही नहीं है, न कोरे स्वप्न हैं। वे उन पदार्थों की भविष्यवाणियां हैं जो पदार्थ हकीकत में सत्य में बदलने वाले हैं, जो हमें मिलने वाले हैं। हमारी लालसाएं और आकांक्षाएं हमारी सामर्थ्य के संकेत चिन्ह हैं। उनसे हमारे लक्ष्य की ऊंचाई नापी जाती है, हमारी कार्य कुशलता की सीमा रेखा बनाई जाती है। हम जिस पदार्थ अथवा वस्तु को पाना चाहते हैं, यदि सच्चाई से उसकी इच्छा रखते हैं, ईमानदारी से उसके लिए प्रयास करते हैं, यही एक दिन वास्तविकता बन जाता है। हमारे सामने जो आदर्श हैं वे आने वाली वास्तविकता के ही रूप हैं। जिन ठोस वस्तुओं की हम कामना करते हैं, वे कामनाएं उन्हीं चीज़ों की रूपरेखा की झलक मात्र हैं। एक मूर्तिकार जानता है उसे अपने मन में मूर्ति का जो आदर्श बना रखा है वह केवल उसकी कोरी कल्पना ही नहीं, बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का भविष्य दृश्य है, जो कुछ संगमरमर के ठोस स्वरूप में परिवर्तित होने वाला है। मूर्तिकार के मन में स्थित आदर्श उसी का प्रतिबिंब होता है।